एक बार नंद बाबा आदि गोप शिवरात्रि के अवसर पर बड़ी उत्सुकता के साथ आनंद से भर करके बैलों से जुती गाड़ियों पर बैठ करके अंबिका वन की यात्रा करते हैं और अंबिका वन की यात्रा करते हुए रात्रि को वहीं विश्राम किया। एक अजगर आया और अजगर ने नंद बाबा को निगल लिया, पैरों की तरफ से निगलता चला गया। एक खोपड़ी खोपड़ी बाहर रह गई। नंद बाबा बुला रहे हैं किसको? गोपों को, ग्वालों को। भगवान पास में सो रहे हैं पर भगवान को नहीं बुला रहे हैं। और भगवान कहते हैं कि जब तक मुझे कोई याद नहीं करता तो चाहे मेरा बाप भी क्यों ना, मैं उस पर दया नहीं करता। देख लो आप, ये कथा प्रमाणित है इस बात की कि जब तक गोप ग्वालों को बुलाया भगवान पास में सो रहे थे, खड़े नहीं हुए। हमारे पास में भी भगवान हैं पर हम दुनिया को पुकारते हैं तो भगवान कहते हैं ठीक है, जो तेरी सहायता कर सकता है जा। हाँ? कर सकता तो ठीक है, जा करा ले। हमें भगवान कब याद आता है? जब सब औरों से फूट जाती है ना हमारी, जब कोई सहायता नहीं करता तब हमें भगवान की याद आती है। तब कभी नारियल उठा करके रखेंगे, कभी पैसे उठाकर मार के रखेंगे कि ये भगवान अब तू ही है, तू ही है। तो पहले ही रो लेता कि तू ही है? तो ये नौबती क्यों आती? तब तो मैं हूं। मेरे भाई ध्यान रखना, इस शरीर में ये जो मैं करने वाला है ना, ये मैं कब बंद हो जाएगी बोलती इसका कोई पता नहीं है। सब करने वाला वो परमात्मा होता है। और जैसे ही बाबा ने देखा ये अजगर मुझे पूरा निकल जाएगा, अब मुझे मरना ही है, तो अंतिम समय में कृष्ण की याद आई और बाबा ने कहा सै चुक्रो साहिनाग्रस्त है कृष्ण कृष्ण महानयम सर्पो मां ग्रसते तात प्रपन्नम परिमोचय। हे कृष्ण देख, ये अजगर मुझे खाए जा रहा है, निगले जा रहा है, बचा। और जैसे भगवान को पुकारा, भगवान खड़े हुए अजगर को एक लात मारी खींच करके, और लात मारते ही महाराज उसका कल्याण हो गया। बाबा को छोड़ दिया, दिव्य रूप धारण करके सामने आ गया। पूछा रे भाई तू कौन है? तो कहा महाराज अहम विद्याधर है कच्चे सुदर्शन है इति श्रुत है, मैं सुदर्शन नाम का विद्याधर हूं और मैंने लक्ष्मी धन वैभव इसका बड़ा अभिमान किया। और महाराज अभिमान करके मैंने घमंड में अंगिरा गोत्र के कुरूप ऋषियों की हंसी उड़ाई। मैं सुंदर था, ऋषि टेढ़े मेढ़े थे, तो मैंने उनकी हंसी उड़ाई, तो महाराज मैं भी वैसा ही हो गया। श्राप मिल गया अजगर होने का। बात समझे? तुम्हें भगवान ने चाहे धन दिया हो, चाहे सुंदरता दी हो, पर सजनों इस सुंदरता का अभिमान मत करना, ध्यान रखना। अगर भगवान ने सुंदरता दी है अच्छी बात है, कोई कुरूप है ना, तो ऐसा कभी मत सोचना है मेरे सामने वो क्या है। माताओं में कुछ ज्यादा ही होती है ऐसी चीजें। हाँ? अगर हम किसी को अपने को सुंदर दूसरे को कुरूप मानेंगे तो सजनों उसका अपमान नहीं कर रहे हैं हम, ये भगवान की बनाई हुई एक मूर्ति का अपमान कर रहे हैं। हम सबको किसने बनाया है? परमात्मा ने बनाया है। जिसको आप कुरूप कह रहे हो, भगवान उसको बड़ा स्वरूप मान करके बनाया है भगवान ने। हाँ, बनाया भगवान ने। हम कौन होते हैं भगवान की बनाई हुई मूर्ति में दोष निकालने वाले? कौन होते हैं किसी को कुरूप कहने वाले? सजनों, हर आदमी का ठीक है अपना स्वरूप भगवान ने दिया है, भगवान ने बनाया है। किसी को थोड़ा सा ज्यादा गोरा बना दिया तो किसी को काला बना दिया, किसी की नाक पतली कर दी, किसी की मोटी कर दी। अब ये हमें हक नहीं है किसी को कुछ बोलने का, बहुत बड़ा दोष लगता है और अगले जन्म में अजगर ही बनना पड़ता है जो अपनी सुंदरता का घमंड करता है। कई होते हैं ना, रिश्ता हो गया पति पत्नी का, अब पति तो हमारा थोड़ा सुंदर नहीं है, पत्नी सुंदर है, तो वो सब लोगों से कहती हैं ठीक है बिंद गया जका मोती है, पर के करा घर का के देखियो बेरोई कोनी कर्मी फोड़ दियो। क्यों?
बोले मारे पति को मुंडो देख लियो, रोटी पुणियो तो वो देख लियो। के करा होठ बड़कुल्ला सार, नाग टिंडी सी, भिंडी सी टिंडी सी, दांत चूड़ा वर का मोटा मोटा। के करा ऐसा कभी नहीं करना चाहिए मेरे भाई, ध्यान रखना। हाँ सजनों, जो भी भगवान ने बनाया है, जो भी भगवान ने रचना की है, एक बात ध्यान रखना, वो रचना परमात्मा की। सजनों, उसमें दोष निकालने का हमें कोई अधिकार नहीं है।